तो इसमें सबसे पहले इसका जो है डीसी लिंक, और डीसी लिंक में डिवाइडर रहेगा ही रहेगा। किस लिए होता है? ये करंट सेंस करने के लिए, जितना 300 वोल्ट बनता है। करंट सेंस के लिए नहीं है, पहली बात तो समझ लो, करंट सेंस अलग हो गया, वोल्टेज सेंस करने के लिए है, कितना वोल्टेज है। करंट सेंस करने के लिए शंट रेजिस्टेंस लगाई जाती है, ठीक है, वो आगे आएगा, मतलब आगे कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे क्या, थोड़ा सा पीछे से बोलो, थोड़ा सा बोला नहीं है सामने। अच्छा अच्छा ठीक है, सुनो, वोल्टेज से जो बोलते हैं ना डीसी लिंक, डीसी लिंक किस लिए होता है? डीसी लिंक इस कैपेसिटर पे या इससे चलने वाला जो भी कंप्रेसर हो या डिवाइस जो भी लगी है, उसको उसके मुताबिक वोल्टेज है कि नहीं, वो पता करने के लिए डीसी लिंक का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पे बनेगी 350 वोल्ट या 320 वोल्ट। 320 वोल्ट इस एमसीयू को नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये खराब हो जाएगी। आ गई बात? ये आईसी चलने वाली है 5 वोल्ट से, तो इसको अधिकतम वोल्टेज कितना दे सकते हैं? अधिकतम 5 वोल्ट, 5 वोल्ट ही दे सकते हैं, वो भी अधिकतम है, उसकी लास्ट सीमा पे है, लेकिन नहीं, उससे नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पे वोल्टेज इसको दिया जाए, अब इससे यहां पे वोल्टेज देना होता है, यानी इसके जरिए डीसी लिंक को उस आईसी को पता चलेगा कि कितना वोल्टेज है, तभी तो मन मुताबिक है कि नहीं, यानी डिवाइस कंप्रेसर चलाने के लिए वोल्टेज बराबर है कि नहीं, तभी तो आगे का काम करेगी। नहीं बराबर होगा तो ये रोक देगी, आगे का सब काम स्टॉप कर देगी। अब रह गई इसमें पिन कौन सी है, तो अलग अलग सर्किट में अलग अलग आईसी में अलग अलग पिन होगी, कंफर्म। तो यहां पे जो डीसी है, अब इससे बनने वाला वोल्टेज कितना है वो पता करते हैं। तो यहां पे जो है रेजिस्टेंस जो लगी हुई है वो एक बार देख लेते हैं कि डीसी लिंक है कहां पे। तो देखिए ये कैपेसिटर है, और इस जगह पे यानी हमारा ये वाला है ना, ये क्या है? ब्रिज रेक्टिफायर। अब ब्रिज रेक्टिफायर से जाने वाली जो प्लस सप्लाई है, एक प्लस और एक निगेटिव से लिया जाएगा, तो ये जा रही है ना, देखो यहां से ये लगी हुई रेजिस्टेंस दिख रही है, 1 2 3, तो 3 रेजिस्टेंस तो पहले लगा लो पॉजिटिव के साथ में। डायग्राम कैसे खींचेंगे? ये रही, यहां पे कैपेसिटर है, बना ही लेते हैं ना, बनाइए। अब यहां पे वोल्टेज कितना आएगा, अब ये भी बात होगी ना, इस जगह पे हमारा वोल्टेज कितना होगा, इस जगह पे मतलब इस कैपेसिटर पे, हाँ कैसे पता चला, कैसे पता चला 325 है? ये 1.4 से जैसे 220 वोल्ट, पहले हमारा इनपुट कितना है? हाँ 220, इनपुट हमारा कितना है? अगर 220 रहेगा तो 1.4 से उसे गुणा कर देंगे। हाँ तो करके देख लो, जो वोल्टेज आएगा वही रहेगा, यानी जो हमारा एसी है, एसी जो हम इनपुट देंगे, एसी उसमें गुणा करेंगे 1.414 से, हाँ 311 आ गया, 311। हाँ तो जो भी वोल्टेज रहेगा, कितने वोल्टेज पे रखे हो एसी, कितना थी? 220 वोल्ट। अगर मान लेते हैं कि 220 है, तो हमारा यहां पे बनने वाला वोल्टेज कितना हो गया? 311, 311.08। तो यहाँ पे वोल्टेज बनेगा, लेकिन ये तो ज्यादा ही रहता है ना, 320 से ज्यादा ही रहता है।
कैपेसिटर लगने के बाद सर वो 325 जो भी है, तो ये यहाँ पे तो 320 ही हम मान लेते हैं ना, ठीक है, 320 वोल्ट इस जगह पे है। अब हमारी 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई है, 1 2 3, 3 रेजिस्टेंस को लाइन से लगाओ। और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है? हमको तो खुद ही नहीं दिख रहा है। हाँ, लेंस तो था ही, देखिए है। हाँ, लिखा है 3003। 3003 हाँ, सर सेम सारे हाँ, ये तीनों एक है, एक ही होंगी। तो कितने की हुई? 300 के 300 के की। लेकिन अभी इसमें डिवाइडर पे तो गई नहीं। डिवाइडर कब बनता है? जब वोल्टेज जहां पे टच होगी, क्योंकि सर्किट जब तक क्लोज ना हो, तो क्लोज होनी ही चाहिए। वो कहां पे क्लोज हो रही है? देखिए, ये रेजिस्टेंस ऐसे होकर के जा रही है, यहां से एक रेजिस्टेंस यहां पे लगी हुई है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहां पे लगी है और एक कैपेसिटर भी लगा है। ये ग्राउंड से डायरेक्ट लगी है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये जंपर है, ये आ गया सीधे कैपेसिटर पे, ये ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस लगी है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी करते हैं और इसे ग्राउंड कर लेते हैं। इसकी वैल्यू है 6801 6801 6.8 के। 6.8 हाँ 6.8 किलो। अब डिवाइडर का पॉइंट यही है ना, यही बचा ना। यहां पे क्या लगा था? यहां पे एक कैपेसिटर लगा है। हम कैपेसिटर की बात किस लिए नहीं करते हैं? क्योंकि हमारा डिवाइडर में इसका कोई विशेष अभी हाँ रोल नहीं रहता है। ये रोल तो नहीं है, लेकिन ये नहीं रहेगा तब भी चल जाता है। और दूसरा चीज, ये खराब तो मिलता नहीं है, शॉर्टी होगा तभी पता चलता है, खराब होने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो हम निकाल कर फेंक देते हैं। तो सभी लोग वही करते हैं कि जब खराब होता है तो निकाल के फेंक ही देते हैं। यहाँ पर एक सैमसंग की जो सर आती है ना, उसमें पीछे वो शॉर्ट हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे वोल्टेज पहले निकालिए, अब कितना है 320 के हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज निकालिए। वोल्टेज R/R होगा सर। हमें इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, R ही आएगा। हमेशा फार्मूला पूरा लिख करके, सबसे पहले फार्मूला जो है वो लिखिए। V बराबर, एक को पकड़िए, V बराबर I इंटू R, ये कर लीजिए। अब इस सर्किट में इतना तो मालूम है ना कि जो करंट यहां फ्लो होगा वही करंट इस सब भी में फ्लो होगा। वोल्टेज अलग अलग डिवाइड हो जाता है, लेकिन करंट वही फ्लो करता है सीरीज में।
सिर्फ सीरीज की बात है, याद रखना रेजिस्टेंस सीरीज में लगी हुई है तो इनके अंदर से जो करंट फ्लो होगा वो सभी में बराबर होगा, सेम रहेगा, वोल्टेज अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर यही समानांतर रहेगा तो उसमें करंट जो है करंट अलग अलग हो जाएगा, वोल्टेज वही फ्लो करेगा, दोनों का अलग अलग होता है। तो पहले एक को समझ लो, दिमाग में बैठा लो, ये तो आसान हो जाएगा। और सबसे पहले यहाँ पे जितना है इस सभी को लिखना होगा, यानी जो रेजिस्टेंस है, अब यहाँ पे आई पता करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है अपने पास, रेजिस्टेंस की वैल्यू है और वोल्टेज भी है, चाहे भले यहाँ वो फुल वोल्टेज शो कर रहा है, तो वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो आई हम आसानी से निकाल लेंगे। और आई निकालने के लिए इसके अंदर कितना फ्लो हो रहा है, तो टोटल रेजिस्टेंस यानी हमारा जो वोल्टेज है, तो वोल्टेज में क्या करेंगे, आई बराबर बी बटे आर हुआ। तो वोल्टेज हुआ हमारा 320 है ना, 320 पे कर रहे हैं तो 320, और आर कितना है टोटल, 3 3 3 6 9 9 हुआ, ये 9 यानी 906.8। हाँ 906.8, 906.8 कितना आया, निकला। ये क्या कर रहे हैं, वी निकालना है, वी वोल्टेज आ गई, आई निकालना है इंटू 906.8। ये कहाँ है ये, हाँ तो इस पे निकालना है ना, ये वाले पॉइंट पे। ये गलत आपको अभी भी नहीं समझ में आया है आपको, नहीं दिमाग में बैठा ही नहीं। आई पता करिए, आई आई तो निकालना सर, अभी मैं हाँ तो आई, इक्वल टू, ये तो मैंने लिखा है ना सर, इसकी वैल्यू क्या क्या है। नहीं नहीं ये तो ठीक है, लेकिन ये जो लिखे हैं ना ये, मैं आई निकालने लगा, हाँ आई बराबर, हाँ मैं आई निकालने लगा ना, हाँ तो आई वोल्टेज आ गई 320, हाँ रेजिस्टेंस आ गई हमारी ये हाँ 900। टोटल रेजिस्टेंस इसके अंदर देखिए, नहीं अगर यहां पे पता करना है, इस जगह पे अगर हम पता करने की बात करते हैं कि आई क्या होगा, जरूरत नहीं, अगर आई मालूम है तो यहीं से निकल जाएगा तुरंत वोल्टेज, आई नहीं मालूम है तो टोटल रेजिस्टेंसों के जरिए यहां से और यहां पे कितना करंट फ्लो हो रहा है ये पता चल जाएगा। तो हर एक रेजिस्टेंस के अंदर पता कर लेंगे कि यहां पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। वही है ना, वही हाँ कितना हुआ, 320 भागे 9 पॉइंट नहीं 906.8 जो कि 0.35 हाँ हाँ 0.352 हाँ 9 ही कर लीजिए ना, चलिए खत्म कर देते हैं इतने पे। ये हमारा आई निकल के आ गया। अब इसके अंदर निकालेंगे, हाँ तो अब भी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर, हाँ तो बस हो गया, वोल्टेज आ गया हमारे 320, आई इंटू आर, तो यहाँ पे है ये आ गई 0.3529 इंटू आर आ गई तो भी बराबर पहले वाले से 6.8। आई ये है और आर जो है हमारा ये है, हमको यहीं पे पता करना है। हाँ 6.8 को भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3529 पर 2.3 वोल्टेज आ रहा है, हाँ कितना है, 2.3 वोल्टेज।
हो गया। अब यहाँ पे किसी भी हालत में यही वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है। 906 वो ना वो वोल्टेज पूरे से रजिस्टर इसके जोड़ने के बाद कितना हुआ? 900। 906.8 हो गया ना, सारा टोटल हो गया। हाँ ठीक है, क्या हुआ, कुछ नहीं समझ में आया क्या? सर बताओ डाउट क्या है। डाउट नहीं है कुछ, ये जैसे डिलीवरी का 9 हो गए 600 6.8 जोड़ दिया पहले आप निकाल तो दो। कितना जोड़े हो? टोटल रेजिस्टेंस कितनी आई है? टोटल रेजिस्टेंस कितनी आई है? 9 6 8 वो 9/6 कहाँ से हो गया? 906 3 है ना, वो 300 किलो की रेजिस्टेंस है ना, तो 900 किलो हो गई ना। और ये कितना है? 6.8 है, तो 906.8 ही होगा ना। 96 किए थे क्या? 960.8 किए थे। 906.8 ये आई आ गया। अब उसी से जो आया है ना, अब उसी को गुणा कर दो, उसी में गुणा कर दो 6.8 से। आई तो भी बता। और इसमें कितना है 6.8 हाँ 6.8 से अभी मिल गया ना, आई आर ही रहेगा ना, V बराबर आई आर। कितना है? 2.3 हाँ तो वही वोल्टेज रहता है यहाँ पे। यहाँ पे इस जगह पे जो रहता है वोल्टेज वो यही रहेगा। और ये वोल्टेज जाता कहाँ पे है, ये भी तो बात है ना। जी जी वो डायरेक्ट जाएगा। अब अलग अलग सर्किट में वो किसी भी हालत में जा करके एमसीयू को बताना है। ये अब डायरेक्ट पिन जाएगी एमसीयू पे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा दूसरा सिस्टम नहीं लगा है। अगर यहीं पे कंपरेटर होता तो किसी कंपरेटर के किसी पिन पे जाता। इन्वर्टर में जब भी आगे जाएंगे जहां पे 3 3 4 4 कंपरेटर आएंगे तो वहां पे ऐसे ही रहेगा, क्योंकि पीएफसी भी जनरेट करना है ना उसके अंदर। तो जो इन्वर्टर की सर्किट होती है वो स्टेबलाइजर वगैरह लेके चलती है ना हम समझे। कहने का मतलब है कि वो सारी व्यवस्था के साथ में रहती है। वोल्टेज कम होगा तो उसको बढ़ा भी देगी, और ज्यादा होगा तो ज्यादा तो होगा ही नहीं, उसको रोक देगी, ठीक है। तो जा कहां पे रही है देखते हैं। चश्मा निकालना पड़ता है क्योंकि चाहिए चश्मा, तो यहाँ पे रखा है एक। नहीं हमें सर हाँ तो अभी नहीं है, लेकिन ये ऐसा काम ही है कि फिर। बनवाएंगे अब जाके जो है। अच्छा इसमें दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो इसमें चालू कर लेते हैं ना। एक बस नंबर मिनट। नहीं पहचान पा रहा, बाकी सब दिख कहाँ जा रहा है? हाई वोल्टेज नहीं नहीं हाँ वो 2 पॉइंट। कहाँ पे दिखाई दे? हाँ तो दिखा रहा हूँ ना, ये देख, ये जा रही है। एक पिन ले लेते हैं ये वाली मल्टी टेक्निक की, ये देखिए। ठीक है, ये तो है उसके लिए कि क्षणिक की, अगर मान लो क्षणिक, क्षणिक मतलब कुछ समय के लिए वोल्टेज अगर जो कुछ समय के लिए कम भी हो जाए और कुछ समय के लिए ज्यादा हो जाए, वो कुछ समय क्या होता है नैनो सेकंड में, ठीक है। ज्यादा भी कम हो जाए या ज्यादा हो जाए उस कंडीशन में, ठीक, ये गई इसकी, ये है एक जंपर, ये यानी यहां पे ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट, यहां पे वोल्टेज होना चाहिए हर हालत में। हाँ मतलब ये 180 कम भी तो रहेगा तो चलेगा ना, ऐसा नहीं है ना। ये तो 220 वोल्ट के लिए बना है ना, कि 220 अगर है तो उस समय हमारा 300 के आसपास है, यानी 220 22 23 25 वोल्ट है तो हमारा 320 मिलेगा। ये तो नॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है। कम कितना होगा ये तो यही तय किए होंगे ना। हाई वोल्ट तो सर रहता ही है। कहाँ पे? नहीं सर, कहने का मतलब ये है, नहीं। ये मतलब है जो रजिस्टर से वैल्यू निकलना उतना हमें वोल्टेज चाहिए वहां पे। हाँ जो बस ये याद रखो, ये सर्किट है, अगर हमने ये डिजाइन किया है तो हम इसको 1 वोल्ट पे रखेंगे तब, ठीक है। लेकिन 1 वोल्ट से तो स्टार्ट होता है, ये भी समझो।
स्टार्ट होने के लिए कोई भी सेमीकंडक्टर लगभग रहता है तो इसको कितने वोल्टेज की जरूरत पड़ती है पता है? वही हर एक में एक चीज हमेशा याद रखो कि एक डिवाइस को ऑन होने के लिए कम से कम करंट कितना लगता है? 0.5 से 5 मिली से 20 मिली के बीच में ही लेगा, ठीक है? उससे कम भी हो सकता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि उतने में काम चल जाएगा, ठीक है? इससे ऊपर नहीं लेता है, इससे ऊपर वो लेता ही नहीं है, उतने में वर्क कर लेता है। अब रह गई कि जो वोल्टेज की बात आई ना यहां पे 1 वोल्ट की, तो 1 वोल्ट इस जगह पे तो नहीं जाएगा, क्योंकि स्टार्ट होने के लिए वैसे ही एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर जो होते हैं उसको ऑन होने के लिए बेस पे कितने वोल्टेज की जरूरत पड़ती है? 1 से लेकर 5 वोल्ट तक। और कितने पे वो स्टार्ट होता है? 2.5 वोल्ट के आसपास। नहीं मालूम है, वो आप वहीं से आए हो इसके लिए। सुनो, वो फुल मतलब ये होता है कि वो ऑन है, उसकी बात आएगी और उस जगह पे आएगी कि जहां पे उसको सख्त जरूरत पड़ेगी तो ढूंढना पड़ेगा कि भाई अभी यहाँ पे कैसे होगा। 0.7 हाँ 0.7 वोल्ट, समझे? 7 आ गया तो सर ऑन हो जाएगा? नहीं, 0.7 पे वो उस जगह पे पहुंच जाता है, ऑन होने के लिए उस जगह पे रहेगा। अब उससे ऊपर आया तो स्टार्ट होना शुरू हो गया, वो स्टार्ट होना शुरू हो गया है। 1 वोल्ट मिलते वो ऑन हो गया वो। कर लेना प्रैक्टिकल, देख लेना करके, वोल्टेज कम से कम और मैक्सिमम। मैक्सिमम तो सर 5 वोल्ट आ गया। हाँ तो 5 वोल्ट हो तो मतलब फुल्ली ओपन है ना। अरे कुछ तो होगा भाई ऑफ होने के लिए, 1 वोल्ट से 5 वोल्ट बोल दिए, जहां पे मतलब जो भी किसी ने बताया है, तो 1 वोल्ट से 5 वोल्ट बोल दिए, तो ऑफ हो कभी कितने पे होगा? 1 वोल्ट के नीचे ऑफ हो जाएगा? कौन बोला? कौन बोल दिया कि 1 वोल्ट से नीचे आते ही ऑफ हो जाएगा? नहीं ऑफ होगा। 2 वोल्ट होने पर ही दिखाया था ना आप लोगों ने, 2 वोल्ट होने पर ही ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। हाँ तो 2 वोल्ट, 1 वोल्ट से 2 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट लेके जाओ, वो अलग चीज है। मतलब ओपन गेट कितना खुला? गेट कभी ओपन होता है, गेट वाली बात है ना, उसका गेट जो एक्टिव कितने पे होगा, बात समझे? जब ये आ जाएगा, कुछ ऐसी डिवाइस आएगी जहां पे बहुत कम यार वोल्टेज हमने दिया, वहां पे वोल्टेज नहीं है फिर भी ऑन है, हमको तो यही लगेगा कि यहाँ पे तो 2 वोल्ट होना चाहिए या 5 वोल्ट होना चाहिए। 1 वोल्ट 2 वोल्ट 5 वोल्ट की जब भी ये बात आती है तो गेट फुल्ली ओपन की बात है ये। अगर इसको ग्राफ में देखा जाए, मान लो ये चालू हमने किया, ठीक है, ये हमारा वोल्टेज है 0, उसके बेस पे जब हम सप्लाई देंगे तो ये वोल्टेज का मान लो कि ये वोल्टेज का चार्ट है, इसे हम बोल देते हैं कि ये वोल्टेज का चार्ट है, बेस के ऊपर देंगे तो ये अगर ये हमने पॉइंट यहां पे 0.5 वोल्ट दिया या 0.2 वोल्ट दिया तो ये कुछ नहीं ऑन होगा, कुछ भी ऑन नहीं होगा। यहाँ पे टाइम इतना हमने दिया, कुछ ऑन हुआ? कुछ भी नहीं। हमने और वोल्टेज बढ़ा करके 5 कर दिया, 0.5 वोल्ट, ऑन हुआ? नहीं ऑन हुआ। लेकिन ये जैसे ही तो 6 के बीच में आता है, 6 साढ़े 6 के आसपास में वो रहता है, अलग अलग मतलब जैसे बनता है जब ये, तो उसके अंदर कोई कंपनी अच्छी डोपिंग करती है, कोई थोड़ा कम करती है, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, तो ये लगभग मान लिया जाता है कि 0.7 वोल्ट पे इसका गेट ओपन होने के लिए एकदम रेडी है, बिल्कुल एकदम। ये बोले तो अभी ये बंद हो गया और ये बीच वाला पोर्शन है ना, बंद है ना चालू है, और ये फुल्ली चालू हो गया, ठीक है। तो यहां से इधर आएगा तो चालू हो गया, ये सब चालू ही है यहाँ पे फुल्ली।
तो अभी देखो यहां पे अगर 0.7 वोल्ट जैसे ही हुआ तो ये एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, मतलब वोल्टेज अब यहां पे इसमें इतना पास करना शुरू किया। 0.8 हुआ यही वोल्टेज तो इतना पास करना शुरू किया। समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ गया। जैसे जैसे वोल्टेज होगा ना वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा, और इसकी एक लिमिट है, ये नहीं कि बढ़ते ही रहेगा। अरे जितना वोल्टेज दिए हैं वो गेट एक टाइम है कि उस पर फुल्ली ओपन हो जाएगा, तो लगभग मान लेते हैं कि 2 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट पे ये फुल्ली ओपन हो जाएगा, यानी 5 वोल्ट की सप्लाई है तो 5 वोल्ट पे पूरा आकर के ये ऑन हो गया। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई सर। आईजीबीटी होती है 5 वोल्ट पे सो के उठती है। 15 वोल्ट किस लिए दिया जाता है? बोलते हैं ना कि यहाँ पे 15 वोल्ट है, बोलते हैं ना कि 15 वोल्ट इस यहाँ पे होना चाहिए, इस पिन पे 15 वोल्ट क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसके अंदर जो आईजीबीटी है वो 5 बजे माने 5 वोल्ट के बाद सो के उठती है। उससे पहले तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे वोल्टेज है कि नहीं है, समझे? जैसे 0.7 वोल्ट इसका रहता है उसका वही बढ़ जाता है। हाँ, तो इसलिए 15 वोल्ट लगा करके आईजीबीटी ऑपरेट होती है। अभी तो मासफेट आएगा कि मासफेट किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो MOSFET में भी फिर अच्छा, मासफेट और आईजीबीटी में अंतर क्या है, कुछ बताए? हाँ, तो सर ये होता है कि वो कम एम्पियर लोड कौन? MOSFEट। मॉसफेट कम एम्पेयर के लिए, हाँ, और आईजीबीटी आईजीबीटी हमें उसमें पाठ में बताया गया था कि अगर जहाँ पर ये काम नहीं कर पा रही है जैसे MOSFET। अरे भाई ये तो कोई भी बता देगा। एक तो घूमने वाला बंदा रहेगा उसको बोल देंगे, वो क्या नाम है, भैंस चराने वाला, अगर वो भी रहेगा तो बोल देंगे कि देखो ये है और ये है, 2 सामान है, एक आईजीबीटी है और एक मॉसफेट है। तो अगर ये दोनों यहाँ पे कोई एक लगेगा, उसी से काम है चलने वाला है, तो इसमें कौन सा लगेगा? तो वो भी बोल देगा कि जहां भी ये नहीं लगेगा वहां ये लगेगा, और जहां ये नहीं लगेगा वहां ये लगेगा। ये तो सीधे सीधे मालूम है, लेकिन कब लगाया जाता है, कहां पे, अंतर तो कुछ होना चाहिए ना, डिफरेंट होगा तभी तो लगाएंगे ना। स्विचिंग के लिए सर लगाते हैं वो। और स्विचिंग के तो दोनों है भाई, स्विचिंग स्विचिंग के लिए दोनों तो है, नहीं मालूम है? देखो स्विचिंग भी है साथ में जो है, इस स्विचिंग का मतलब स्पीड हो गई, गेट को ओपन फास्ट करने के लिए। दूसरा लोड भी लेना है। तो क्या क्या आपने अपने को मतलब हर जगह पे ये 3 चीज रहेगी, वोल्टेज, करंट, हाँ, और रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की बात तो नहीं होगी यहाँ पे, तो यही है सबसे ज्यादा। तो वहां पे स्विचिंग की बात कर लेते हैं, इस जगह पे स्विचिंग की बात होगी, यानी भी वोल्टेज, एम्पेयर और स्विचिंग, उसको स्विचिंग मान के चलो। जितनी ज्यादा स्विचिंग तो आईजीबीटी थोड़ा स्विचिंग उसकी कम होती है, क्योंकि ये कहां से आता है, बीजेटी जो ट्रांजिस्टर हमारा है ना वो खानदान से है। तो यहाँ पे गधा और खच्चर की बात करेंगे। खच्चर कैसे चलता है? खच्चर के ऊपर माल लाद दो, आराम से चलते रहेगा, कोई दौड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और घोड़ा दौड़ता है, थोड़ा कम वो रहना चाहिए और स्पीड भरपूर है। तो एक मासफेट हो गया और एक आईजीबीटी हो गया। तो दोनों को मिलाकर के गधा के ऊपर माल लाद दो, धीरे धीरे चलते रहेगा, और वो अब दोनों को मिलाकर के खच्चर बना दिए, वही हो गया हमारा आईजीबीटी, मासफेट और बीजेटी। मतलब जो बोलते हैं ना हमारा ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन बोलते हैं ना, हाँ वो मैं नाम नहीं, वो मुझे को नहीं बोलना आता है। ट्रांजिस्टर और मॉसफेट दोनों को मिला करके बना दिए हमने आईजीबीटी। तो आईजीबीटी वोल्टेज बेस ज्यादा रहती है, उसमें वोल्टेज तो 600 वोल्टेज पे वर्क करेगी, लेकिन मॉसफेट नहीं कर पाएगा, उसको वोल्टेज कम चाहिए, लेकिन ये एम्पेयर भी ज्यादा ले लेगी। कौन? आईजीबीटी, ठीक है? आईजीबीटी एम्पेयर भी ले लेगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं लेगी, एक लिमिट तक लेगी, लेकिन मॉसफेट उड़ा दो एकदम,
फ्रीक्वेंसी लेगा। अरे पूरा एकदम धड़ाधड़ चलेगा, उड़ा के दिखाएंगे ना यहीं पे, मोटर लगाएंगे, उसको चलाएंगे, उसको कंट्रोल करना होगा। यानी सर हाई फ्रीक्वेंसी पे मॉसफेट यूज कर सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी पे मॉसफेट, वो चालू होने के लिए उसको कम ही वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। और 5 पे फुल गेट घूमने लगता है, वो भी उसका गेट जो होता है ना वो एक्टिव हो जाता है। एक सैमसंग का स्विच था, उसमें सर हमने लगाया था आईजीबीटी की जगह पे वो मिल गया था वो। चलो बहुत कुछ अच्छा ये तो निकल गया ना यहाँ पे। अब वैसे ही एक यहाँ पे भी एक संरचना बनी हुई है, देखो यहाँ पे भी एक संरचना बनी हुई है, लेकिन इस संरचना में भी क्या है, डिवाइडर है। तो इस डिवाइडर को भी निकाल लेते हैं, एक का निकालेंगे, यहाँ पे 3 है। एक का निकालो, 3 का निकल जाएगा। हाँ तो तीनों सेम है ना, और इसे बोलते हैं रोटर डिटेक्शन। यही है रोटर डिटेक्शन, बिल्कुल एकदम यही बताएगा, यही बताएगा कि रोटर बराबर घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। सर इसमें एक टाइम पे तो तीनों पे वोल्टेज शो नहीं करेगा, बारी बारी शो करेगा। स्टार्टिंग एक टाइम पे तो करेगा। इसमें जो है, में तीनों पे करेगा। इसमें जो वोल्टेज है ना, 1 और 2 का मिला करके वोल्टेज बनेगा ही बनेगा, 2 पे तो रहेगा ना। अरे एक फुल्ली ग्राउंड होगा, एक फुल्ली ग्राउंड होगा तो 2 फुल्ली पॉजिटिव होंगे, या उसमें एक पॉजिटिव होगा, एक ग्राउंड होगा, एक बिल्कुल न्यूट्रल होगा, 0। सर इसको मीटर से कम चेक नहीं कर पाएंगे, किसको? बदलता रहेगा ना सर। यही तो बात पड़ जाती है, इसीलिए तो फेल हो जाते हैं, बोलते हैं कि इन्वर्टर भहुआ बना दिए पूरा। सबसे पहले इसका जो डिटेक्शन है, रोटर डिटेक्शन, यहीं से फेल होगा। इसी में इसी को बताएगा कि आईपीएम का वो खराब है, कोई बोलेगा कि वायर खराब है, कोई कहीं, मतलब आएगा यहीं पे। तो इसको कब समझेंगे, उस पे लोड पे लगाएंगे, मोटर लगाएंगे, फिर उसको घुमाएंगे, और कहां से आ रहा है वो इंटरनली समझ जाओ, एकदम अंदर जाके, फिर तो ये कुछ नहीं रहेगा ना। यही जो कम्युनिकेशन में भी यही सिस्टम है। इसमें कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में ये थोड़े है, वो सब होगा, पहले ये समझ लो। और कम्युनिकेशन में कुछ नहीं है, जो कंप्यूटर जो अपनी बात कहता है, ये हम कुछ करते हैं, ठीक है। अभी पिछली वीडियो में हमने ये इसका बताया था, कुछ याद है? हाँ। तो हमने यहाँ पे इससे पहले डिस्प्ले दिखाया था कि हमें 5 लिखना है, तो हमने 5 लिख करके दिखाया, 2 लिख करके दिखाया, 7 लिख करके दिखाया, जो भी लिखना था हमने लिख करके दिखाया। कुछ लोगों ने बोला कि ये चीज हमें समझ में नहीं आया, तो हमने इसको हटा दिया और फिर नॉर्मली करके मैं बता दिया कि हमें ये एलईडी जलानी है। तो बिना कुछ किए मुझे ये एलईडी जलानी है, तो मैंने ये करके यहाँ पे वो जला दिया, और जैसे इसको दबाएंगे वही जलेगी। तो अब इसे चाहे जैसे चाहो वैसे सेट कर लो, बात समझ में आ गई? कोडिंग के सहारे करो, चाहे जैसे चाहो वैसे इसको अब इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अरे एक ताला हमें बनाना रहेगा, हम ताला भी बना सकते हैं ना यार। अब इससे हमें अगर ताला कोई बनाना है तो हम एक ताला बना देंगे इससे। अब समझो कि यहां पे है, मैंने एक कोड बना लिया कि ये एलईडी जब जलेगी और ये एलईडी जलेगी और ये एलईडी जलेगी तो हमारा ताला खुलेगा, तब हो गया। तो अब तो ये हो गया कि एक एलईडी जलेगी, ये एलईडी जलेगी, ये एलईडी जलेगी, तब हमारा ताला खुलेगा। लेकिन इसको डिस्प्ले के हिसाब से समझो, तो मैं बोल रहा हूं कि 2 जब भी 2 होगा तब डिस्प्ले हमारी खुलेगी, यानी डिस्प्ले में 2 लिखा आएगा तब हमारी लॉक खुलेगा। तो ये तो हमें मालूम है ना कि 2 कैसे लिखा जाएगा, जैसे हमने दबाया 1 2 3 ऐसे करके और इंटर कर दिया, वहां पे 2 हुआ और ताला खुल गया। तो अब तो बोलेंगे कि ये तो ताला बनाने वाले, मतलब ताला बनाने का हमके सीखना है, यही बोलेंगे ना कि हम जा रहे हैं ताला बनाने का, वो जो पासवर्ड वगैरह बनाते हैं वो सीखने जा रहे हैं।
तो ये दूसरा चीज हो गया। है क्या चीज? ये तो इलेक्ट्रॉनिक है, डिस्प्ले का काम हो रहा है। समझो कुछ भी, पहले इसे समझ लो कि ये कैसे काम कर रहा है। वैसे ही इसमें जो अभी बात चल रही थी ये वोल्टेज का, जो अभी डीसी लिंक हमने निकाला, वो डीसी लिंक किस लिए है? डीसी लिंक बस ये पता करने के लिए कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो प्रॉपर है, और उसी के चलाने के लिए इसमें जो सेट किया है वही वोल्टेज हमें देखना है। अलग अलग कंपनी अलग अलग ढंग से सेट करेगी। इसमें सेट किया है ये कितना, 2.39 320 वोल्ट पे, तो ज्यादा होगा। अभी इनके अंदर सेट किया हुआ है भाई कि कितने पे कितना ज्यादा होगा तो हमारा चलता रहेगा, और कितने पे हम बंद कराएंगे, यानी मिनिमम वोल्टेज कितना होगा तो हमारा चलता रहेगा कंप्रेसर। इनकी सेटिंग है। हमको अगर कल बनाना होगा तो हम कुछ और वोल्टेज सेट कर देंगे। रह गई कि कितना वोल्टेज सेट कर सकते हैं, तो वो ये याद रखो कि 0.7 से तो नीचे नहीं होगा। 0.7 से तो नीचे नहीं होगा, क्योंकि उतने पे तो बंद ही हो जाएगा। तो लगभग जितने भी गेट होते हैं लगभग वो सारे इतने वोल्टेज से ऑपरेटिव होते हैं। हाँ, मतलब डिवाइस में जी समझ गया सर। कोई आईसी है, कोई ये है, वो तो लगभग इतने चाहिए। लेकिन जितनी बड़ी आईसी रहेगी, जितना उसके अंदर गेट वगैरह इस्तेमाल करेंगे, तो एक गेट के पीछे दूसरा, दूसरे के पास तीसरा। अभी दो डायोड को सीरीज में लगा दो, सीरीज में जी हमारे एक जो IN 4007 हो जाता है, कितने ड्रॉपिंग रहती है? 700 वोल्टेज के आसपास। अगर मैं कहूं कि हमें 1 वोल्ट का जीनर चाहिए, 700 वोल्ट के बाद ही ड्रॉपिंग होगी ना। जैसे 700 वोल्ट से ऊपर आएगा तभी ड्रॉपिंग होगी। इसका है ये अपना 4007 में, देखो 4007 हमारा डायोड है, इसके अंदर कितना ड्रॉपिंग रहती है? ड्रॉपिंग का नहीं पता, लेकिन इसमें 700 वोल्टेज की कैपेसिटी मतलब ये तो 1000 लिखे रहते हैं। ये क्या रहता है? रिवर्स के लिए रहता है ना। फॉरवर्ड तो ये अपना फॉरवर्ड कितना पे काम करेगा मालूम है? यही लगभग रहता है 0.7। क्वालिटी के ऊपर रहता है कि कितना, जितना अच्छा डायोड रहेगा ना। अभी हमारा 0.6 आएगा, ये 0.6 रहेगा, 0.5 रहेगा। और शॉर्ट की डायोड जो आते हैं तो हम बोलते हैं कि 0.3 पे है। एक कट ऑफ निकालो, उसमें देखो है, उसमें उसमें एक उसको डायोड दिख रहा है कहीं पे, वो डायोड है। कितना है? 595 ठीक है, तो 0.5 यानी 6 वोल्ट के आसपास है। तो पॉइंट यानी 600 मिली। ये 600 मिली खाने के बाद ही बाहर उल्टी करेगा। बात समझ में आई? 600 0.6 वोल्टेज है वो इतना वोल्टेज ले लेगा अपने अंदर। 6.6 है ना। अगर मान लेते हैं कि अगर हम इसे अगर ऐसे लगाए हैं कहीं पे, ठीक है, और ये हमने प्लस सप्लाई इस पे दिया 1 वोल्ट, तो यहाँ पे मालूम है कितना ये बाहर करेगा? ये 506 के बाद में ही करेगा सर। हाँ, तो अपना खा जाएगा बाकी। ये बोलेगा कि हमें तो इतना चाहिए, हमारा हिस्सा अलग कर दो 0.6, और बचा हुआ हिस्सा तुम अपना लेके जाओ पॉइंट, यही होगा ना। 0.4 बाहर करेगा और ये अपने यहाँ पास इतना रख लेगा। 0.4 ही बाहर अगर 2 लगा दिए तब तो फिर कुछ नहीं आएगा सर। लाओ एक और निकालो।
और इसका भी उपयोग होता है, कहीं कहीं पे लगा हुआ मिलेगा ऐसे। लो अभी कितना हो जाएगा? अभी 6 डबल डबल हो जाएगा सर। ठीक है, डबल हो गया सर। हुआ ना? जी जी जी। मतलब इसका क्या हुआ, हमारा कहने का मतलब क्या है ये? जी मतलब वोल्टेज उतना ही वोल्टेज देंगे तो वो कुछ नहीं आउट करेगा। अब देखो ये ऐसे लगाए हैं ना, हाँ अब दूसरे इसी चीज को हम अब दूसरे सेक्शन पे ही इस्तेमाल करेंगे और लगा हुआ मिलेगा भी। यहां पे हमारी सप्लाई हो गई जी प्लस है, ठीक है, जी। ये हमारी माइनस हो गई, और ये समझ लो एक रेजिस्टेंस लगी हुई है जिसके बाद इधर से वोल्टेज आ रहा है और इस तरफ जा रहा है। यहां पे इस डायोड को ये लगा रहता है ऐसे, ठीक है। जी अब ये क्या होगा ये बताओ, ये निगेटिव है, ध्यान से देख लो, शॉर्ट हो जाएगा सर। शॉर्ट हो गया ना? शॉर्ट पक्का ना? अरे बोलो हाँ पक्का ना? अब बताओ, बोलो अब भी शॉर्ट होगा पक्का? पक्का ना? ठीक है, ये 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट डीसी हमको इधर लेके जाना है। अब क्या होगा, पक्का शॉर्ट होगा ना? नॉलेज हट गया। अरे नॉलेज से क्या, घंटा हट गया। इसके अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, ध्यान से देखो, 0.6 है, और इसको शॉर्टिंग होने के लिए चाहिए कितना वोल्टेज, 1.2, 600, एक कितना हुआ, एक के अंदर 0.6, 600 मिली वोल्ट जा रहा है ना, 1/2 हो गया। तो 6 दूना 12 हुआ ना, 1.200 मिली, यानी इतना वोल्टेज रहेगा तब ये ड्रॉप होगा ना। यहां हमारा वोल्टेज 1 है, आएगा जाएगा कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। अब ये किस काम के लिए हो गया, अब तो जीनर का काम करने लगा, समझ में आया? कहने के लिए डायोड है, अभी डायोड का कितना देखे कहां हो कि डायोड कितने ढंग से काम होता है, इस डायोड का कितना उपयोग है पता नहीं, अभी बस यही मालूम रहता है कि ये रेक्टिफायर है। ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया, अगर ऐसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या करेगी? देंगे तो वो सारे ये इंटरनल हो गया, ये हर जगह पे नहीं मिलेगा, लगा लगा किसी सर्किट में रहेगा तो खोपड़ी खुलझलाएंगे, ये क्या है, नहीं तो निकाल के फेंक ही देंगे। और ऐसे ही डायोड आएगा आगे चल के, जो टीवीएस डायोड बोलते हैं ना, क्या नाम है, टीवीएस पढ़ाए हैं? थोड़ा मुझको भी पढ़ा दो कि क्या टीवीएस। टीवीएस को बस नहीं पढ़ा, सिर्फ डायोड के बारे में पढ़ा है। एक बार दिखा देता हूँ। चलो देख लो पहले, वो जो जीनर होता है ना, जीनर समझ लो कि अरे 1 वाट 2 वाट 3 वाट तक देखेगा, इससे ऊपर तो नहीं देख पाएगा। जीनर डायोड, टीवीएस डायोड हैवी होता है, इसका काम ही रहता है, तो ये टीवीएस डायोड ऐसे ही काम करते हैं। तो ये सिंबल पलटी करके रहेगा, ठीक है, या फॉरवर्ड बायस में रखा हुआ है, फिर भी हम जीनर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना यहाँ पे, क्योंकि इससे ऊपर वोल्टेज होगा तब खत्म होगा। और वही बड़ी जो सर्किट होगी हमारी 12 वोल्ट की हो गई, 13 वोल्ट की हो गई, कभी अगर नहीं वोल्टेज है अपने पास, समझ लो, मान लो कहीं पे है और वोल्टेज नहीं हमारा, मतलब जीनर डायोड है ही नहीं, तो हम इसी को जोड़ करके जीनर का काम ले सकते हैं, और लगा हुआ सर्किट में मिलेगा ऐसे। तो बोलते हैं यार ये क्या क्या मैटर है, ये कैसे काम कर रहा है। चलो अभी एक कल मैं दिखाता हूं, एक खोपड़ी फोड़
इसी इसी का। ये तो इतना इसका उपयोग है कि गिनती नहीं कर पाओगे, बोलोगे यार कैसे कैसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। सर अभी तक मुझे यही पता था कि ये सिर्फ रेक्टिफायर के लिए प्रयोग किया जाता है, तो या फिर एसी को मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे। वो रेक्टिफिकेशन हो गया, हाँ एसी से डीसी बनाने के लिए वो रेक्टिफिकेशन है। हाँ, एक जो रिले के पास लगता है उसको हमने यही जानते थे। जो रिले के पास में लगा हुआ है वो अभी भी वही काम कर रहा है, वो अभी भी वही काम कर रहा है, ये मत समझना। रिले के पास में जो लगा हुआ है, इसीलिए मैं बोला पहले इंडक्टर, इंडक्टर का पूरा समझे। जी कॉइल के अंदर क्या रहता है, जहां भी इंडक्टर होगा, यानी अगर आइसोलेट हो, इंडक्टर का मतलब कहीं भी लगा हो, ये याद रखना हमेशा। ये इंडक्टर, और ये मत बोलना कि इंडक्टर सिर्फ ट्रांसफार्मर में ही बना होता। नहीं सर, रिले में भी जहां भी कॉइल लपेट दिए हैं और मैग्नेटिक का काम करा रहे हैं, तो वो सारे के सारे वही हैं। तो इसमें क्या होगा भाई, आपने इसको प्लस पहले बना के रखा है, जी और इसमें क्या करते हैं, निगेटिव सप्लाई लाते हैं, जी ठीक है। ये रिले है ना, जी जी आगे कुछ भी काम हम कराते हैं। जी। ये हो गया हमारा पीछे, मतलब वो क्या बोलते हैं अपना, हाँ, पिन होती है हाँ पिन बना लेते हैं, पिन नहीं तो इधर ये हो गई, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गई, एक में इन हुआ, एक से आउट होगा। ये तो स्विच है ना। जी जी अब इसमें क्या होता है, ऑन कराते हैं तो इसमें मैग्नेट बनता है ना, जी जी तभी तो खींचेगा। जब मैग्नेट ऐसे खींचा तो टक करके ये, अब इसके अंदर वोल्टेज हो गया, लेकिन जब ये ऑफ होगा तो इसमें वोल्टेज बनेगा कि नहीं बनेगा, रिवर्स में। बनेगा सर। तो ये इसीलिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, डायोड लगता है यहाँ पे, एक यहाँ पे डायोड लगेगा। वो कौन सी डायरेक्शन में लगता है, ये नेगेटिव की तरफ जो है प्लस लगाई गई, जहाँ से प्लस। अरे देखो ना, गलत है, ऊपर देखो दिख रहा है, हाँ सर, इसी लगता है। ये गया। जी तो अभी इधर प्लस है, ये तो फिक्स है ना, जी जी ये गई सप्लाई, जी इसमें अभी निगेटिव घुसी, जी अंदर गई। जी। जब ये रिवर्स होगा तो इधर क्या बन के आएगा, पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव बन के आएगा तो ये रास्ता पकड़ेगा, यहाँ से वापस आ जाएगा, ये जाएगा सट करके इस रास्ते से होते हुए। वापस आ जाएगा। अगर इसको निकाल देंगे तो क्या होगा, सर, ये, जो आगे आगे पार्ट लगा उसमें लोड देगा। जो ये लगा है ना, ये यही होगा ना, जी तो सटबैक मारेगा, इनकी हालत खराब कर देगा, ये खराब होने का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए इसको लगा के रखते हैं इधर से, जो क्योंकि ये रिवर्स वोल्टेज होगा ना, जी तो ये खराब होने का चांस रहता है। इसके सेफ्टी के लिए ये लगाया जाता है, यानी जो वोल्टेज बने वो इधर जाए। अब ये जाएगा कैसे, यहाँ पे कितना बनेगा वोल्टेज, इतना वोल्टेज जो अभी इसके अंदर है, यहाँ पे कौन सा डायोड लगता है, देखे हो, तो ज्यादा क्या लगा हुआ रहता है, 4148 ज्यादा लगा रहता है। इसकी ड्रॉपिंग कितनी है, 0.3 के करीब रहती है। ये शॉर्ट की डायोड रहता है, शायद यही होगी, देखना पड़ेगा, या 400 होगी, ठीक है। हाँ, सब में लगा होता है। नहीं, नॉर्मल डायोड भी, वो बाद में चेक कर लेंगे, रहने दो, नॉर्मल डायोड भी लगा देते हैं, उससे भी काम हो जाता है। ठीक है। तो इतना जो है ये सेटबैक, अरे इससे 1 वोल्ट से ऊपर मान लेते हैं कि 1 वोल्ट से ऊपर होगा तभी ये नुकसान होगा, और उससे पहले तो ये जिंदा हो गया ना, बोलेगा आ जाओ, जो लोग भी हो इधर आओ। समझ में आया, जी जी। तो ये सर एकदम से प्रेशर जो आएगा उसको सिर्फ रोकने के लिए है। बस वापस भेज देना है। जी जी। प्लस बन के इधर से आया, बोल देगा इधर ही जाओ, इधर क्यों जा रहे हो, इधर जाओ, उसके बाद स्टेबल हो जाएगा यहाँ। और बस उतना ही काम के लिए रहता है। सिर्फ बंद होते समय, जब रिले बंद होती है उसी टाइम में काम करता है, वोल्टेज बाईपास ऑन होते समय नहीं। हाई प्रेशर को बंद। हाँ, जो बहुत से रेगुलेटर होते हैं ना, बहुत कुछ है, अभी देखना,
ड्रिल मशीन चलती है, ड्रिल मशीन को जैसे ही चलाओ सट करके मारेगी, उड़ा देगी। कोई रेगुलेटर से कोशिश करना, जो हमारा फैन का रेगुलेटर होता है ना ट्रैक वाला, जी जी उससे अगर चलाने की कोशिश करोगे ड्रिल मशीन, तो जैसे ही ड्रिल मशीन को चालू करोगे ना वैसे ही वो ट्रैक शॉर्ट हो जाएगा, अंदर से फुल्ली करंट पास करने लगेगा, क्योंकि सटबैक रोकने का कोई चांस नहीं है, गेट ही तोड़ देता है रिवर्स में।